महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को अपने पिछले जन्मों के बारे में बताया करते थे। उन्होंने एक बार बताया कि वाराणसी जिले में ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था। उस समय मेरा नाम ब्रह्मदत्त था। मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मेरा मन ईश्वर आराधना और साधना में लगा रहता था और मेरा विवाह भी हो गया था, परंतु मैं विवाह नहीं करना चाहता था। परंतु माता पिता के दबाव में मेरा विवाह हुआ था। मेरे विवाह के बाद 3 पुत्रियां हुईं। कुछ काम काज नहीं करता था क्योंकि मेरा मन ईश्वर आराधना में लगा रहता था। लोगों की तरह मैं चालाक भी नहीं था। एक जगह बैठकर परमात्मा को सिमरन याद करता था। अतः घर में दरिद्रता का निवास हो गया था। मेरे घर में 3 बेटियां थीं और अब वे जवान हो गई थीं। उनकी चिंता लगी रहती थी कि इनका विवाह कैसे होगा। सोचता रहता और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और घर में बेटियां बैठी रह गईं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं मरने के बाद मेरा जीव आत्मा ब्रह्मलोक में गया और वहाँ जाकर मैं सोने का हंस बना और वहाँ मैं सप्त ऋषियों को देखता था और ब्रह्मा जो देव मंत्रों का गायन करते थे, सामवेद गाते थे, उसको मैं सुनता और बड़ा मगन होता था। देवी सरस्वती की वीणा की झनकार पर मैं नाचता रहता था। एक दिन अचानक मेरे मन में ख्याल आया, यहाँ ब्रह्मा के लोक में आने से पहले कहाँ था। मैं अपने पिछले जन्म का ध्यान किया तो पता चला कि वाराणसी जिले में एक ब्राह्मण के घर में था। मेरे मन में चिंता हुई कि मेरी बेटियां और मेरी पत्नी घर की दरिद्रता में कैसे गुजारा कर रहे होंगे और मैं वहाँ ब्रह्मलोक से उड़ता उड़ता अपने घर की छत पर आकर बैठ गया। घर की दरिद्रता को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप देखिए, जो जीव ब्रह्मलोक में चला गया, जब उसके हृदय में मोह पैदा हुआ तब वो पृथ्वी पर आया। अपनी पत्नी से कहा, सुनो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में सोने का हंस बना हूँ। मुझसे तुम्हारी दरिद्रता देखी नहीं जाती। उसने एक पंख हिलाकर और छोटा सा पंख आंगन में डाल दिया। कहा, इसको बाजार में बेचकर अपना खर्चा चला लेना, और यह कहकर वहाँ से उड़ गया और यह कहकर कि दोबारा फिर आऊँगा। इस बार ब्राह्मणी ने अपनी बेटियों से कहा कि सुनो, पंछियों और जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता। जब तुम्हारा पिता आएगा तो हम उसे नीचे बुला लेंगे और उसके पंख उखाड़ लेंगे। मनुष्यों के हृदय में तो लालच भरा होता है, चाहे कोई पिता हो या कोई कुछ भी हो। तो इस बार हंस आया तो पत्नी ने बड़ी मीठी मीठी बातें की। स्वामी, आपके ही ये बच्चे हैं, आंगन से में उतर आइए। और हंस नीचे आ गया। तीनों चारों ने मिलकर हंस को पकड़ लिया और उसके पंख उखाड़ लिए। पंख उखड़ते ही वे पंख सोने के नहीं रहे। वे पंख साधारण पंछियों जैसे बुगले के होते हैं, ऐसे हो गए। पंख फिर उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। अब क्या करें, हंस उड़ने भी नहीं सकता। ब्रह्मा के लोक में रहने वाला एक हंस आत्मा
जीवन भर जिसने प्रार्थना आराधना की, मन के मोह के कारण पंख उखड़वा लिए, उस उखड़े हुए पंख वाले हंस को ब्राह्मणी ने एक मिट्टी के बड़े से बर्तन में रख दिया। कुछ दिन बाद उसके पंख उग आए तो उसे एक पंख साधारण पंछियों जैसे थे। एक ही दिन हंस उस घड़े से निकलकर और छत पर बैठ गया और कहा, मैं अब जाता हूँ। यह कहकर उड़ गया। मोह में नहीं पड़ना चाहिए, वरना दुर्गति होती है।